यो 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 बड़े भैया का हैप्पी बर्थडे यार। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा चंटू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। लेट्स गो रोनाल्डो भाई, टर्निंग 40 टुडे, एजिंग लाइक अ फाइन वाइन यार। 40 साल का हो गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मतलब अभी 5 या 6 साल ही बचे हैं भाई रिटायरमेंट में। सो लेट्स एंजॉय क्रिस्टियानो रोनाल्डोज बर्थडे टुडे यार। हैप्पी बर्थडे बड़े भैया यार। सो विल डिस्कस अबाउट दिस। सेकेंड थिंग व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट इज द लेटेस्ट ऑन मैथिस टेल। अभी अभी फब्रिजियो रोमानो ने ट्वीट किया द अमाउंट टॉटनहम हॉटस्पर इज पेइंग फॉर मैथिस टेल ऑन लोन। सो वी विल डिस्कस अबाउट द पॉसिबिलिटीज, क्या हुआ था, क्या हमारे को फिर भी लेना चाहिए था कि नहीं। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दैट। थर्ड थिंग व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट इज रियो फर्डिनेंड एंड पॉल स्कोल्स और उनके जादुई जादुई स्टेटमेंट्स भाई। कुछ क्रेजी बोल दिया भाई। रियो फर्डिनेंड वांट्स पॉल पोग्बा बैक and Paul Scholes wants Amorim to change his playing style भाई। I love these players, they are legends but they are not pundits and मतलब पता नहीं views के लिए क्या करते रहते हैं यार। And towards the end we will also discuss the Patrick Dorgu का interview। He said a lot of good things about Manchester United। Bygone. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज, दैट इज बड़े भैया का बर्थडे यार। बड़े भैया हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अभी रिसेंटली ही गेव एन इंटरव्यू और बहुत ही क्रेजी चीजें बोली यार बड़े भैया ने। दिस इज व्हाट ही सेड, आई एम द बेस्ट प्लेयर एवर, आई बिलीव दैट। I am fast, I am strong, I score with my header, with my left foot. No one has ever been more complete than me. That's the first thing, bhai. He also said that you may prefer Pele, Maradona or Messi. I understand and respect that, but मेरे हिसाब से I am the best player ever. About Leo Messi, he said I have a good relationship with Leo Messi. I was translating him in English at an award ceremony too. It was funny. It was a healthy rivalry. We got along. And this one is the best one, guys. He took a dig at Eric Ten Hag where he said, again, उसने ऐसे mention नहीं किया Eric Ten Hag. He said, I have had some really bad coaches. Some of them don't have a clue about football at all, भाई. So we all know that who is he talking about. देखो, आई नो थोड़े से ना एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं एंड मेसी फैंस बोलेंगे कि क्या हो रहा है, या पहले फैंस या मैराडोना फैंस बोलेंगे। बट आई थिंक यू कैन, मतलब जो भी तुम कह लो, यू कैन ईदर लव हिम और यू कैन हेट हिम, बट दैट इज हु क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज यार। एंड फॉर मी, आई लव हिम फॉर दैट। आई लव लियो मेसी ऑल्सो, बट दिस इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन अ नटशेल। 18-year-old Cristiano Ronaldo was also saying the same thing, that I think I'm the best in the world and nothing has changed. Only the number of goals has changed. And we wish him all the best for the future, yaar. Moving on to another crazy news, and this will be a debate for sure. Bayern Munich will receive 10 million loan fee for Mathis Tel from Tottenham plus salary coverage. Postecoglou key to Mathis green light loan on initial move with buy-on clause भाई। सो बेसिकली हम सारे यूनाइटेड फैंस रो रहे थे कि भाई मैथिस टेल क्यों नहीं लाया। अब कुछ कुछ फैंस बोलेंगे कि भाई अगर 10 मिलियन टॉटनहम ने लोन फी दिए तो अच्छा हुआ कि हम नहीं गए भाई। बट इस पे मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यू गाइस कैन हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि अगर तुम्हारे को पता था कि यू नीड एन अटैकिंग मिडफील्डर, ऑफ कोर्स तुम्हारा रियल बेटिस चला गया एंटनी, मार्कस राशफोर्ड लेफ्ट द क्लब, गारनाचो के ऑलमोस्ट टॉक्स से दैट ही वुड लीव द क्लब, एंड you knew it from day one that you need an attacking midfielder, you need a center forward. So why the bloody hell didn't you have a backup यार? अगर तुम्हारे को लग रहा है कि ये डील पॉसिबल नहीं है तो who was the backup भाई? लास्ट मोमेंट पे गिव अप करके टॉटनहम ने झपट्टा मार के ले लिया भाई। 10 मिलियन नहीं होता, हमारा बोर्ड नेगोशिएट करता भाई। मैथिस टेल ब्लडी wanted to come to Manchester United. He was inspired by Cristiano Ronaldo and wanted to make that move. एंड अगर प्लेयर इंटरेस्टेड है तो थोड़ा और नेगोशिएशन लेवरेज तुम्हारे को मिलता है। 10 नहीं, तुम 5, 4, 3 मिलियन में कर लेते भाई। बट आई थिंक वी शुड हैव डेफिनेटली मेड दिस मूव हैपन। एंड यू नो, टू बी रियली ऑनेस्ट, I wouldn't have mind that this 3, 4, 5 million move, because why not yaar? If it gives us better chances to win the Europa League, to win the FA Cup, then why bloody not now? Now you are selling him to, like, he has gone to the competition and loan with a buyout option भी उन्होंने बहुत अच्छे से खेल लिया टॉटनहम ने, but it just weakens our chances to win the Europa League भाई। In the summer, which player would want to come? You tell me, if you don't win the Europa League this season भाई। अगर हम 13-14 प्रीमियर लीग में फिनिश होते हैं, FA कप में बाहर हो जाते हैं, यूरोपा लीग में हक देते, तो कौन प्लेयर आना जाएगा भाई? और पैसे कहाँ से आएंगे यार? This was the time to pounce. If we got the option, 5 million, 6 million, I would have seriously
honestly saying done that deal. Why? Because he's 19 years old. You could see him fitting in the part of the Ruben Amorim system. Youngsters पे हम अपना confidence डाल रहे हैं, and he was the guy भाई. Cool. Let's move on to the next news, which is crazy, bhai. Rio Ferdinand has urged Ruben Amorim to bring Paul Pogba back to Manchester United to allow him to train. I'd say, Pogba, come and train with us. Let me see what you've got. I'd do that. I would have done that already. Come in and let's fit, bhai. Kya? Are you kidding me, bhai? Again, you guys, I know half of you would want Paul Pogba to come back. ठीक है, नंबर 6 खेल सकता है, अटैकिंग मिडफील्ड खेल सकता है, सीएम खेल सकता है, बट मेरे हिसाब से भाई तुम दो बार अपनी एक्स के पास वापस नहीं जा सकते यार. ऑफ कोर्स ही माइट हैव द स्किल्स, बट ए ही इज वेरी मच इंजरी प्रोन. बी दैट मेंटालिटी ऑफ द प्लेयर यार, ही इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेयर टू मैनेज. हमने लास्ट टाइम देखा था, ऑफ कोर्स भाई, लॉट ऑफ स्टोरीज अनकवर्ड, बट मेरे हिसाब से द एसेंस ऑफ द स्टोरी वाज Jose Mourinho and Paul Pogba had a fight, and ultimately our Mourinho lost the dressing room and everything, and he had to leave the club भाई. So ये नहीं चाहिए मेरे को. I have a mentality issue, like bit egoistic he is. Of course he is a good player and I wish him all the best, but not at Manchester United. And Rio Ferdinand saying this is absolute bloody bullshit भाई. मेरे को गुस्सा आया भाई. Honestly मेरे को गुस्सा आया ये सुन के. अगेन माई ओपिनियन, यू गाइज माइट वॉन्ट हिम. ही इज 32-33. मैच शार्पनेस नहीं है, मैच फिटनेस नहीं है, एंड यू वॉन्ट हिम आफ्टर वी हैव पार्टेड वेज विद हिम ट्वाइस भाई. आई डोंट थिंक, आई वुडेंट वॉन्ट हिम, बट अगेन आई विल लीव इट अप टू यू. बताना मेरे को कॉमेंट्स में, वुड यू वॉन्ट पॉल पोग्बा और नॉट. एक और न्यूज आई थी, पॉल पोग्बाज रिप्रेजेंटेटिव हैव अ गुड रिलेशनशिप विद जेसन विलकॉक्स. जेसन विलकॉक्स इज आर टेक्निकल डायरेक्टर, मैनेजमेंट में है वो, रिपोर्ट्स टू सीईओ उमार बराडा. However, in January, there were no talks about a third spell at Manchester United. Pogba has been concentrating on getting fit on his own terms. वो US में ट्रेन कर रहा है, जहाँ पे भी कर रहा है. I don't like this deal, to be really honest. And then let's move on. Paul Scholes, the guy who shares his birthday with me. हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं भाई. But he said that Amorim should change his tactics भाई. Why would you say that यार Amorim के लिए यार? Paul Scholes, brother, I love you. You are a legend in my eyes. But these are shitty remarks यार. Like एक बंदे का एक आइडेंटिटी है. He is trying to inculcate it. He is saying कि हम शॉर्ट टर्म पेन ले लेते हैं क्योंकि हमारे को लॉन्ग टर्म गेन चाहिए. Why would you like to tweak your system or change your tactics or change your system just because you can get 3 points today? अगले साल फिर वापस यहीं बैठे होंगे भाई. Why? How Paul bhai, how could you say it? I just couldn't believe it. And you know, these guys are great players and I will have the utmost respect for him. But the पंडितरी छोड़ दो भाई. Paul Scholes भाई, गैरी नेवल भाई, रियो फर्डिनेंड भाई. गैरी नेवल ने भी बोल दिया भाई, रूबन आमोरिम के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स और ये सब. अरे भाई टाइम दे दो भाई. उससे 12-14 ट्रेनिंग सेशन हुई है उनके. अभी 14 ट्रेनिंग सेशन नवंबर में आया है भाई वो. एंड यू आर सेइंग कि इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. How stupid can you, like, again, full respect to them, but how stupid can you be bhai? Baigan. Moving on to the latest news, breaking news कह सकते हो. Tyrell Malacia officially leaves Man United and joins PSV Eindhoven. Here we go. Loan move with salary covered until June and buy option clause included. Told it's worth 10 million. 10 million का buy option होगा, of course, Eindhoven के पास. Understand Man United will also have 30% sell on clause as a part of the deal. तो अगर Eindhoven ने खरीद लिया ये प्लेयर समर में और उसके बाद उन्होंने एक साल बाद बेच भी दिया, तो उसका 30% अमाउंट जितने में भी वो बेचा होगा उस पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिलेगा. सो टायरल मलासिया, वी विश यू ऑल द बेस्ट. होप यू हैव अ ग्रेट करियर इन हॉलैंड यार. जाते जाते बस एक पैट्रिक डोरगू का कोट सुन लो. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द न्यू मैनेजर in Ruben and I think I fit the system really well, so I'm excited here. Patrick Dorgu, we are also excited about you. Lisandro Martinez is out due to a long term injury भाई. ACL हुआ है, कम से कम 8-10 महीने तो गए, मेरे को ऐसा लग रहा है. हिज सीजन इज ओवर. लेफ्ट सेंटर बैक पे एडन हेवन, लेफ्ट विंग बैक पे पैट्रिक डोरगो का डेवलपमेंट हमारे को ट्रैक करना पड़ेगा. एंड वी विश बोथ ऑफ देम वेरी बेस्ट यार. Cool guys, that was the video. Thank you so much for joining. Love you. Mwah, bhai. See you. Bye. Yo, OG squad. I know guys, तुम अभी तक वेट कर रहे हो and you could be waiting for this message यार. You are my real audience.
आज हम कमेंट में लिखते हैं ट्रू या फिर फॉल्स, या कुछ भी लिख दो। कुछ लोग ट्रू लिख दो, कुछ लोग फॉल्स लिख दो, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ट्रू फॉल्स क्या चल रहा है भाई। उनको नहीं पता क्योंकि उन्होंने वीडियो यहां तक नहीं देखी। लव यू गाइज, यू आर माई OG ऑडियंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।